गुड मॉर्निंग। ये है सैटरडे मॉर्निंग और यहाँ पर आप देख रहे हो 5:30 बजा था। मैं उठ गई, ब्रश वगैरह करके फ्रेश हुई, फिर पहुँच गई सीधे किचन में। और किचन में आज मुझे क्या बनाना था, मैंने सोच तो लिया था पर समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने निकाली अरहर की दाल और आपको दिखाया बाहर का नज़ारा। तो नज़ारा सुबह सुबह तो यार सच में बहुत अच्छा होता है। और सुबह जल्दी उठने की बात ये होती है कि सारा काम और सारा टाइम आपके हाथ में रहता है। तो मैंने दाल वाल निकालने से पहले, वैसे रात को पूरा क्लीन करके सोती हूँ, तो रात को अगर क्लीन कर देते हैं ना तो मॉर्निंग में आपको काम बहुत कम होता है। यहाँ पे मैंने फिर एक बार बस ऐसे ही कपड़े से पूरा गैस और स्लैब क्लीन किया और फिर मैंने चढ़ा दी एक साइड में दाल और एक साइड में चावल। तो यहाँ पे मैंने रात को वॉश करके रखती हूँ ना बर्तन, तो ये सारे मुझे सुबह ही लगाने होते हैं क्योंकि रात को वॉश कर दिए, रात भर रखे होते हैं बास्केट में तो सूख जाते हैं। तो आप लोग कैसे करते हो? मीन्स रात में क्लीन करके रखते हो या मेड करती है? मैंने तो रिसेंटली मेड को हटाया है। वैसे तो 9-10 साल से मेड ही काम कर रही थी। 9-10 साल से क्या मतलब, सिंस वेरी बिगनिंग कभी मैंने हाथ से काम नहीं किया एक्सेप्ट लॉकडाउन। लेकिन अभी हटा दिया क्योंकि मतलब काम भी अच्छा नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो थोड़े हाथ पैर की एक्सरसाइज होती है, जितना आप बॉडी को रेस्ट दोगे उतना ही बॉडी रेस्ट मांगने लगती है। तो फिर यहाँ पे मैंने भगवान जी के बर्तन जो थे वो मैं रात को ही वॉश करके रखती हूँ, वो सारे रखे अलग साइड से और फिर बाकी के बर्तन लगाए। और यहाँ पे मैंने निकाले थे राइस। तो मुझे बनानी थी दाल, राइस और मसाले वाले पराठे ब्रेकफास्ट के लिए। तो मसाले वाले ब्रेकफास्ट के जो पराठे मैंने बनाए हैं ना, उसका एक शॉर्ट वीडियो डाला है, आप उसको जाके ज़रूर देखना। वो सच में ये मतलब एक इजी टास्क होता है, चाहे आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में दो या आपने खुद खाने हो, या आपके पास अगर सब्ज़ी बनाने का टाइम नहीं है तो आप दही के साथ भी खाओगे ना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैंने निकाल ली थी अरहर की दाल और चावल भी मैंने शायद वॉश कर लिए थे। हाँ, यहाँ पे मैं देखिए वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो चावल को वॉश करती हूँ ना, तो इसका पानी मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको मैं डाल देती हूँ पेड़ों में, क्योंकि जो भी आपके घर में छोटे मोटे पौधे लगे हुए हैं ना, उसके लिए बहुत हेल्दी होता है। चाहे वो पाम ट्री हो या फिर मनी प्लांट हो या जेड प्लांट हो, तो मतलब जिसमें भी आप डालते हो ना, ये दाल चावल का पानी बहुत हेल्दी फूड होता है प्लांट्स के लिए। तो आप एक बार ट्राई करके देखना। फिर मैंने ये दोनों चीज़ें, चावल भिगोए, दाल चढ़ाई और लगाई पूरे घर में झाड़ू। तो ये हमारा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, कभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, कभी बेटा लगा देता है। और पोछा तो फिक्स है कि वो हस्बैंड ने ही लगाना है, क्योंकि वो काम करके और फिर नहा वहा के रेडी हो जाते हैं। तो पूरे घर में झाड़ू लगा चुकी थी, किचन की बारी आई तो किचन में मैंने लगाई झाड़ू। और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किए बनाने पराठे, क्योंकि वही ब्रेकफास्ट में भी तो भाई कुछ चाहिए। दाल राइस तो आप खा लोगे उसमें लंच में, ब्रेकफास्ट में क्या करोगे? और ब्रेकफास्ट मेरे सोच से, या सभी डॉक्टर्स भी बोलते हैं, हैवी होना चाहिए। तो फिर मैंने पराठे बनाए थे। यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च तड़का लगाने के लिए दाल में। और दाल में जब आप तड़का लगाते हो ना, तो उसमें एक टिप शेयर करती हूँ। अगर आप उस दाल में तड़का लगाते टाइम चाहे तो सांभर मसाला या किचन किंग मसाला या छोले मसाला, कोई भी मसाला हो ना, 1 स्पून डाल दीजिए। मतलब जब घी आपका गर्म हो गया हो, आपने प्याज वगैरह सब भून लिया हो, उसके बाद 1 स्पून उसको डालिए, फिर टमाटर और हरी मिर्च डाल के उसको गला लीजिए और फिर तड़का लगाएंगे ना, तो सच मानिए दाल इतनी टेस्टी बनती है। लोग आपसे पूछेंगे कि इतनी टेस्टी दाल का सीक्रेट क्या है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप किचन में मीन्स कुकर में ही हम सब दाल पकाते हैं, लेकिन उसको जब वो ओपन हो जाए ना, मतलब दाल जब पक जाए, तो उसको तड़का लगाने के बाद थोड़ी देर लो फ्लेम पे पकाते रहिए। तो ये एक टिप है, सच में इसमें दाल बहुत टेस्ट उसका ना एनहेंस हो जाता है और टेस्टी हो जाती है। तो मैं तो यही करती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो मुझे बताना। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया था और मैं साथ के साथ ही ना ये जितने भी नाइफ़ हैं या सीज़र्स हैं, इनको मैं वॉश करती चली जाती हूँ, जिससे बाद में काम बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बनाए फिर पराठे, वो सारी चीज़ें करके देखा दाल कि कैसी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था ना कि मैं पकाती हूँ, तो ये मैंने खोल के रखी थी
फिर इसको मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से चाहे तो आप चर्नर के थ्रू आप इसको चर्न कर लीजिए या वैसे, क्योंकि हमें खड़ी हुई दाल नहीं पसंद आती। हम लोग जो खाते हैं ना दाल, तो वो खाते हैं बिल्कुल घुटी हुई दाल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाकी सामान समेटा, क्योंकि सारा कुछ हो चुका था। अब मुझे रेडी होना था ऑफ़िस के लिए। तो यहाँ मैं किचन समेट के फिर जाऊँगी नहाने के लिए। जी हाँ, मैं मॉर्निंग में इसलिए जल्दी नहीं उठ के नहा रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे दोबारा वैसे ही हो जाता है, तो मुझे दोबारा नहाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए किचन समेटना स्टार्ट किया, और दाल यहाँ पे हल्की आंच में पक रही थी और इधर तड़का तैयार हो गया था। तो वो मैंने उसमें मिक्स कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही तड़का बनाया था। तो मॉर्निंग में अगर आप जल्दी-जल्दी काम करते हो ना, अगर मैं 4:30 बजे भी उठती हूँ और या तो मुझे अपनी एक्सरसाइज़ का भी टाइम मिलता है, जिसको मैं शूट नहीं कर रही हूँ, कभी करूँगी तो दिखाऊँगी। तो ये देखिए दाल, राइस और ये थे मसाले वाले पराठे। फिर मैं रेडी होके निकल गई ऑफ़िस के लिए, और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ऑफ़िस। ऑफ़िस में जाके तो वही रूटीन रहता है, जाओ इत्मीनान से बैठ के काम शुरू करो। तो यहाँ मैं अंदर पहुँची, किया अपना पंच और खूब काम करने के बाद वापस आ गई। तो ये जब मैं वापस आ रही हूँ ना मेट्रो में, ये तब का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। और मेट्रो में आजकल इतना रश हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है। ये बीच की एक क्लिप मैंने आपको दिखाई, जब हम बीच में चाय पीने गए थे बाहर, मतलब प्रीमाइसेस में ही चाय पी थी, और उसके बाद ये मैं काम कर रही हूँ। तो तब भी इतनी लंबी लाइन होती है यार पंचिंग की, क्या करूँ?